सत्य मार्ग पर अंदर बाहर बिल्कुल साफ रहने की, सुप्रीम फादर से कुछ भी नहीं छिपाने की, सच्ची दिल से ईश्वरीय सेवा करने की, अपने अनमोल समय के सेकंड सेकंड को सफल करने की, वाचा और कर्मणा सेवा कर सभी का आशीर्वाद जरूर लेने की, रहम दिल बनने की, सभी का कल्याण करने की सेवा करते रहने की, रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमारा भला हो रहा है तो श्रीमत पर चल, अपना भला कर, हमें भी सभी का भला करने की सेवा पर रहना है, अर्थात सभी का संबंध एक निराकार परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। भगवान के बनते हैं तो ब्राह्मण बनते हैं और ईश्वरीय शिक्षाओं के पात्र बनते हैं। शिक्षाओं को धारण कर श्रीमत प्रमाण चलकर हमें जीवन को वैल्यूएबल बनाना है, सेवा करनी है, वाचा और कर्मणा सेवा करनी है। सेवा नहीं करेंगे तो जीवन वैल्यूएबल नहीं बनेगा। सभी की दुआएं प्राप्त करने के लिए आत्मिक स्नेह से सभी की सेवा करनी है, युक्ति से ज्ञान शेयर करना है। सूक्ष्म में भी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। जैसे शुरू में जब बहुत सेवा नहीं थी तो दादी जान के कमरे की दीवारों को भी मुरली सुनाया करते थे। तो जब कोई डायरेक्ट नहीं सुनता तो कमरे में बैठकर भी सभी को संबोधित कर ज्ञान सुना सकते हैं। रही बात कर्मणा सेवा की, तो जितना कार्य व्यवहार में दैवी गुणों को, सात्विक गुणों को यूज करेंगे उतना सभी को सुख देंगे, उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ईश्वरीय सेवा समय और एनर्जी को वेस्ट होने से बचाती है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि सेवा पर रहो और समय एनर्जी को सफल करो, नहीं तो मर्तबा कम हो जाएगा। निर्माणता अर्थात मेरा कुछ भी नहीं और मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। मैं ट्रस्टी हूँ, दाता का बच्चा हूँ, दाता से लेकर सभी को देने वाला हूँ, निमित्त हूँ। निर्माणता की विशेषता कलयुग में कमजोरी अनुभव होती है, लेकिन संगम युग में तो ये विशेषता महानता है और सबकी दुआएं प्राप्त कराने वाली है, क्योंकि निर्माणता सभी को सुख देती है और हम सब जितना इस विशेषता को यूज करते हैं उतना मास्टर सुखदाता बनते हैं। श्रीमत प्रमाण व्यवहार में आना अर्थात निर्माण बनना, अर्थात कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम सब श्रीमत प्रमाण सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को प्रयोग में लाते हैं, उतना सभी के दिल में स्वतः ही महान बन जाते हैं। निर्माणता हमें निरअहंकारी बनाती है। निमित्त बन हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो निर्माणता का बीज महानता का फल प्राप्त जरूर कराता है। दुआओं का खाता भरपूर करने का सहज साधन भी निर्माणता है। ये विशेषता हमें महिमा योग्य बना देती है। ये विशेषता सभी का दिल जीत लेती है और सभी के मन में प्यार का स्थान बना देती है। जैसे बाप सदा सभी को सुख ही देते हैं, ये नहीं देखते कि कोई अपकारी है, अजामिल है, सभी को स्वीकार करते हुए सभी को रूहानी सुख देते हैं। ऐसे ही जब हम सभी अहंकार को छोड़ खुद को तन मन धन से प्रभु अर्पण कर देते हैं, ट्रस्टी बन श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो निर्माणता से बाप समान सभी को सुख देते हैं, सुख अनुभव करते हैं और बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। कलयुग में सभी आत्माएं अभिमान के दबाव में जीवन व्यतीत करती आई हैं। कहीं से सच्चा मान नहीं मिलता, बंधनों में दुख की प्राप्ति ही होती है। जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्माओं को जब स्वीकृति मिल जाती है, सम्मान मिल जाता है, सत्यता की सभ्यता का व्यवहार मिल जाता है, तो सच्चा सुख अनुभव करती हैं और दिल से दुआएं देती हैं। ऐसे सुखों के सागर परमात्मा हम आत्माओं को भी मास्टर सुखदाता बनने का वरदान देते हैं। समझ देते हैं कि निर्माणता की महानता द्वारा सभी की दुआएं प्राप्त करो। मुझे सभी को रूहानी सुख देना है, जो बिना निर्माण बने हम दे नहीं सकते हैं। कयामत के इस समय में अपने हिसाब किताब भी सामने आने हैं, परीक्षाएं भी आनी है, परिस्थितियां भी आनी है, प्राकृतिक आपदाएं भी आनी है, सिविल वॉर भी होने हैं, बॉम्ब्स भी चलने हैं, पांचों तत्वों और पांचों विकारों का भी हमला होना है, टोटल अस्त व्यस्तता होनी है, बदलती हुई अवस्थाएं, बदलते हुए मूड, धोखा, दुख, अशांति सब अति में जानी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारा निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, तब इस कयामत के समय में भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव हम कर सकेंगे। निश्चय की नींव स्व को लेकर, ड्रामा को लेकर, परमात्मा में निश्चय बहुत मजबूत चाहिए। कल्याणकारी परमात्मा सदा मेरे साथ हैं। ये कल्याणकारी युग है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें एक्यूरेट इंसाफ है। स्व में निश्चय जरूरी है कि कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। ये निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो तो कोई भी सीन हमें हिला नहीं सकती है, बल्कि हर सीन में रहते हुए हम श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहेंगे।
परमात्मा संगम युग में धरा पर आकर माता पिता का रोल प्ले करते हैं और विष्णु पुरी की राजाई का वर्षा देते हैं, सिखाते हैं कि कैसे लेना है, इंद्रियों की गुलामी से निकालकर राजा बनाते हैं और शरीर रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, कर्तव्य कर दिखाते हैं कि वे सभी आत्माओं के माता पिता हैं, खेवैया हैं, ज्ञान के सागर पतित पावन हैं, गति सदगति दाता हैं। अज्ञानता में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव देवी देवताओं को समझ लेते हैं, लेकिन परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं कि देहधारी ऐसा बन नहीं सकते हैं और न ही इस टाइटल का कर्तव्य कर सकते हैं। कोई भी देहधारी सर्वात्माओं के पिता हो नहीं सकते हैं और न किसी का कल्याण कर सकते हैं, न गति सदगति दे सकते हैं। परमात्मा ये स्पष्टीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि ये समय है गति और सदगति का, ये समय है सत्य को जानने का, ये समय है विक्रम को विनाश करने का और अपने भाग्य को बनाने का, अपना जन्म से अधिकार लेने का, जो कि परमात्मा को यथार्थ जानने से और उन्हें यथार्थ याद करने से ही मिल सकता है। जो कार्य कल्प के अंत में निराकार परमपिता परमात्मा करते हैं, उसे जानने का समय आ गया है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं के कल्याणार्थ इस बात पर जोर देते हैं। 21 पीढ़ी का राज्य भाग्य मिलता है उन्हें, जो अभी श्रीमत पर चलकर अपने को लायक बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की बायोग्राफी बताकर परमात्मा समझाते हैं कि कैसे आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाती हैं, भिन्न भिन्न शरीर और नाम रूप लेकर। सत्य मालूम चला है, सृष्टि परिवर्तन होना है, कलयुग बदल सतयुग आना है, इसलिए कुछ भी करते कहीं भी रहते हुए सेवा का लक्ष्य क्लियर रखना है। शादी का निमंत्रण मिले और जाना पड़े तो भी सेवा के लक्ष्य से जाना है। कहीं भी रहते याद में है तो सेवा पर हैं। मीठे परमात्मा तो कहीं भी सेवा करा सकते हैं, लेकिन हमारा सेवा पर हाजिर होना बहुत जरूरी है, जो कि याद में रहने से मुमकिन है। याद में है तो परमात्मा अपनी विधि से मदद कर कार्य करा ही लेते हैं। ज्ञान और योग दोनों में शक्तिशाली होना चाहिए। अपना कल्याण करेंगे तो औरों का भी कर सकेंगे। त्रिमूर्ति शिव, नई दुनिया स्वर्ग, पुरानी दुनिया नरक का राज सभी को स्पष्ट कर बताना है। सावधान करते हैं परमात्मा, ज्ञान मार्ग पर चलना है तो हमें सदा अलर्ट रहना है, चलन अच्छी रखनी है, गिरना नहीं है, काम विकार के वश होना अर्थात गटर में गिरना है। पवित्रता के सागर परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कर्म करते शर्म आनी चाहिए, काला मुंह नहीं करना है, क्योंकि करते समय तो माया बेहोश कर देती है, लेकिन करने के बाद मुंह छिपाना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। हार नहीं खानी है इस विकार से। हार खाने वालों को धर्मराज साक्षात्कार कराएंगे कुकर्म का और फिर सजा देंगे। दुर्गति को पाएंगे, दुर्गति फिर फिक्स हो जाएगी। हमें पढ़ना भी अच्छी रीति से है, श्रीमत पर भी अच्छी रीति चलना है और ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार पूरा लेना है। हमें किसी भी चीज की भीख नहीं मांगनी है, बल्कि श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें लायक बनना है। जो पढ़ रहे हैं वो अन्य आत्माओं से शेयर करना हमारा फर्ज है। नहीं करेंगे तो कर्ज बन हम पर मंडराएगा और हमें हिसाब देना तो जरूर पड़ेगा। फर्ज तो हमें निभाना है। 10 में से 1 सुनकर बारिश जरूर बनेगा, इसलिए कोई वंचित न रह जाए, हमें ये ध्यान रखना है। सभी को रास्ता बताना है। पेट 2 रोटी से जास्ती नहीं मांगता है। भगवानुवाच है तो ज्यादा खाते हैं। भगवानुवाच है तो अगर हम ज्यादा खाते हैं तो 2 पर आ जाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाते हैं इसलिए ज्यादा खा लेते हैं। 2 को चबा चबा कर अच्छी तरह खाएंगे तो 2 से ही पेट भर जाएगा। अंत में 1-2 ही रोटी मिलेगी तो पुनः पेट को 2 की आदत डाल लेंगे तो सुखी रहेंगे। सेंसिबल बनना है, थोड़े से गुजारा करना सीखना है। बेगरी बाट में हिलेंगे नहीं, मीठे परमात्मा को छोड़ेंगे नहीं, राजाई को ठोकर नहीं मारेंगे। 2 रोटी खानी है, पाप और वर्षे को प्यार से याद करना है। अब हमें मतलब से परमात्मा को याद नहीं करना है, बल्कि निस्वार्थ हमेशा प्यार से याद करना है। कलयुग के जीवन बंध को छोड़ श्रीमत पर चलकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, संस्कार बनाने हैं और फिर परमात्मा से पूरा बरसा लेना है। जो श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, जो यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, वो तो अंत में छोड़कर चले जाएंगे, खुद ही आउट हो जाएंगे। शिव पिता दिखाई नहीं देते हैं, अव्यक्त ब्रह्मा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यज्ञ उन्हीं की निगाहों में है। सभी पर परमात्मा की नजर है, इसलिए उनसे कोई भी बचा हुआ नहीं है। मीठे परमात्मा सावधान कर रहे हैं। जो विकार में गिरकर गंदे कर्म करके सेंटर पर आते हैं, मधुबन में जाते हैं, उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि बहुत कड़ी सजाएं मिलेंगी। अंत में एहसास भी होगा कि छिपाने और झूठ बोलने की सजा मिल रही है।
भगवान की इंद्र सभा में आते हैं तो कोई भी गुनाह नहीं करना है और काम विकार में गिरने का पाप कर्म नहीं करना है। अपने को दुर्गति में जाने से हमें जरूर बचाना है। सभी को मीठे परमात्मा की अच्छी अच्छी बातें बतानी है, चित्रों पर समझाना है, मित्र संबंधियों का उद्धार करना है। देवकुल की आत्माएं साधारण तन में रहकर अंदर में विराजमान रावण रूपी आसुरी संस्कारों को खत्म करते हैं। ये अहिंसक युद्ध होता है, इसलिए युक्ति से इस सत्य से परिचित कराकर सभी को गलत मान्यताओं से छुड़ाना है कि देवता असुरों से लड़ते हैं। संदेश देना है कि मन को अब परमात्मा में लगाना है और उन्हें ही प्यार से याद करना है। केवैया बन परमात्मा सभी को विषय वैतरणी नदी से पार करा रहे हैं, तो उनका कहना जरूर मानना है, उनसे पूरा बरसा लेना है। संगम युग ही समय है बरसा लेने का। मीठे परमात्मा से अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान सीखकर हमें पारस बुद्धि बनना है, फिर रहम दिल बनकर सभी को सच बताने की सेवा जरूर करनी है। रहम दिल परमात्मा कहते हैं, ऐसी सेवा करके दिखाओ। ओम शांति।